का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं डिटेल से आज ही करा दूंगी। उसमें आता है हमारे पास कि टेबल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से हम ऐड करें। अगर हमने टेबल ऐड कर ली है तो उसके अंदर एक नया कॉलम अगर हमें रिक्वायर्ड है तो उसको नया कॉलम कैसे ऐड करें। अगर हम डाटा लिख रहे हैं और लिखने के दौरान हमें एक और रो की ज़रूरत पड़ जाती है तो एक नई रो किस तरीके से ऐड करें। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने एक टेबल बनाई है उसमें से 3 या 4 कॉलम्स या 3 या 4 रोज या एक रो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाती है तो हम उसको डिलीट किस तरीके से करेंगे। और डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है डाटा को हमेशा सिलेक्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से हम टेबल को पूरी टेबल को डिलीट करना है तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे और फिर कैसे जाके डिलीट करेंगे। या एक सेल हो सकता है या एक रो या एक कॉलम जिसको हमें डिलीट करना पड़ सकता है। उसके बाद है कि अगर हमने 1 या 2 या 3 सेल्स को या इससे ज़्यादा को आपस में कंबाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। या फिर एक सेल है हम उसको मुख्तलिफ 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं यानी स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। और जो है टेबल को पूरी विंडो के अंदर फिट कैसे करेंगे और टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं उसकी अलाइनमेंट कैसे करेंगे। एक तो हम पेज पे लिख रहे होते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट मैंने आप लोगों को यहाँ से ये वाली बताई थी, लेकिन टेबल के अंदर जो लिखा गया टेक्स्ट होता है उसकी अलाइनमेंट और होती है, वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये 10-12 पॉइंट्स हैं, ये आज ही हम इनको करेंगे। जो चीज़ आप लोगों को नहीं है वो फिर आप लोगों ने वहीं पर स्टॉप करके पूछ लेना है। हमारा पहला पॉइंट है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल को किस तरीके से इंसर्ट करें या ऐड करें या बनाएं। ठीक है, हम सबसे पहले होम टैब के बाद जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। देखिए इस टैब का नाम भी इंसर्ट है। इंसर्ट मीन कोई नई चीज़ ऐड करना। ठीक है, अब इंसर्ट टैब में इसमें है टेबल का हमारे पास इधर ऑप्शन। ठीक है, अगर इस पर माउस ले जाएँ तो लिखा हुआ आता है ऐड आ टेबल। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नीचे इंसर्ट आ टेबल लिखा हुआ है, फिर अच्छी खासी नीचे हमें बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं या यूँ कह सकते हैं ग्रिड लाइन्स हैं। ठीक है, एक हम इनकी हेल्प से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल, इस पे क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। पहले हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ये एक सेल हुआ, ये 2, ये देखिए अब हमारे पास इसमें 2 रोज और कितने हैं 2 कॉलम्स। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे माउस लेके जाएंगे, जितनी रोज और कॉलम्स आपको ज़रूरत है वो आपने उस पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर लेने हैं, फिर एक बार इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये देखें हमारे पास टेबल ऐड हो गई है। ठीक है, आप एक बात नोट करेंगे कि जब आपका माउस पेज के ऊपर होता है तो यहाँ पे ऊपर आपको टेबल टूल शो नहीं होता, लेकिन जैसे ही माउस टेबल के ऊपर लेके जाते हैं टॉप पे टेबल टूल शो होता है। ठीक है, अब जितने भी टूल्स हैं टेबल के वो हम यहाँ से देखेंगे। टेबल टूल में 2 चीज़ें हैं, डिज़ाइन और लेआउट। ठीक है, डिज़ाइन में हम टेबल की डिज़ाइनिंग देखेंगे और लेआउट में हमारे पास है डिलीट सेल, कॉलम, रोज, इसी तरह इंसर्ट जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हमने एक मेथड से देख लिया कि टेबल कैसे ऐड होती है, दूसरा मेथड देखते हैं जो नीचे दूसरा ऑप्शन था हमारे पास। इंसर्ट में वापस जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें एक बॉक्स देगा कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। अब आपने यहाँ पे लिख देना है आपको 6 कॉलम चाहिए, 5 रोज चाहिए। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके कर दें। ओके करने के बाद देखें आपके पास यहाँ पे 6 कॉलम और 5 रोज आ गई हैं। टेबल का साइज इंक्रीज करना है, यहाँ पे आप लास्ट में देखें एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, माउस लेके जाएं तो 2 एरो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस पर आप माउस लेके जाएं, ये देखें इस तरीके से हम टेबल का साइज फिर इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, इधर तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू इंसर्ट न्यू कॉलम एंड रोज इन टेबल। ठीक है, इस पर माउस रख के अब मैं नई टेबल फिर से ऐड करती हूँ। ये हमारे पास एक टेबल है, सपोज करें आप इसके अंदर डाटा लिखते हैं, कोई सा भी फ़ोन नंबर हो सकता है और उसके बाद यहाँ पे CNIC और आगे आपने क्लास भी लिखनी है। तो अब आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि मेरे पास एक और कॉलम होता है जहाँ पे मैं एक क्लास का कॉलम ऐड कर सकता। उसके लिए आप अपना माउस ले जाएंगे, इधर इसी कॉलम के कॉर्नर में यहाँ पे आपको प्लस का साइन शो हो रहा होगा। ठीक है, आप प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास अभी क्या हुआ है, एक नया कॉलम ऐड हो गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्लास ऐड कर सकते हैं। ओके, इधर तक अभी मैंने इसमें बताया है कि एक नया कॉलम कैसे ऐड करेंगे। और इसी तरीके से आपको डाटा लिखते हुए एक और रो की नीड पड़ती है तो आप अपना माउस इस रो के
माउस ले जाएं, यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाता है। आप इधर प्लस के साइन से इजीली बीच में भी जहाँ चाहें कॉलम ऐड कर सकते हैं। और अगर इसके बीच में कोई रो ऐड करनी है, उसी जहाँ पे आपने ऐड करनी है उसी कॉर्नर में माउस ले जाएं, एक बार प्लस के साइन पे क्लिक करें, एक रो ऐड हो जाएगी। ये कॉलम और रो ऐड करने का ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है। सब्र करें, वो भी बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है कॉलम और रो इंसर्ट करने का, कि आपने इस कॉलम के बाद एक और कॉलम ऐड करना है। लेआउट में जाएंगे, जो चीज़ हमने अभी प्लस के साइन से की थी वो अब आप यहाँ जाएंगे इंसर्ट अबव के नहीं, इंसर्ट लेफ्ट के ऑप्शन पे जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। आपको लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड करना है तो लेफ्ट पे क्लिक करें, और अगर आपको राइट साइड पे कॉलम ऐड करना है तो आप राइट साइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इधर हम एक बार क्लिक करते हैं, राइट साइड पे हमारे पास एक कॉलम ऐड हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह एक रो नीचे हमें ऐड करनी है, तो यहाँ ऑप्शन है बिलो का, इंसर्ट बिलो। अब ये देखें इस डाटा से नीचे एक रो ऐड हो गई है। माउस वापस इधर रखते हैं, आप देखें ऊपर सिर्फ एक रो है। अब अबव के अगर ऑप्शन पे क्लिक करें तो इंसर्ट अबव, सॉरी बिलो पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट अबव पे क्लिक करें तो इससे ऊपर एक रो ऐड हो जाती है। ये सेकंड मेथड था रो एंड कॉलम इंसर्ट करने का। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे है कि अगर हमने डिलीट करना हो, एक्स्ट्रा आ जाती है हमारे पास, जैसे कोई टेबल में कॉलम या रो, उसको कैसे डिलीट करेंगे। पहले एक टेबल फिर से ऐड करते हैं, इस कॉर्नर की हेल्प से आप टेबल का साइज इंक्रीज कर लें, और अब आप चाहते हैं मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, आपने उसको करना है डिलीट, इस फर्स्ट वाले कॉलम को। इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड ये था कि हम क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे माउस को, इसके लाइन के टॉप पे, ये देखें हमारा एरो क्या बन जाए, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और फिर हम एक बार इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम के ऑप्शन पे जाएंगे। अब ये क्या हुआ, हमारा एक कॉलम डिलीट हो गया। मैं वापस उसको अनडू करती हूँ। एक और मेथड है इसको इंसर्ट डिलीट करने का। आप जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं उसी कॉलम के अंदर माउस रखें अपना, फिर लेआउट पे जाएं। अब यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट में जाके डिलीट कॉलम के ऑप्शन पे जाएं, ठीक है। अब ये देखें, अब एक कॉलम हमारा डिलीट हो गया। अगर आपको सिलेक्ट नहीं करना तो आप इस मेथड से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपको एक रो डिलीट करनी है, कोई सी भी एक रो, उस रो को आप सबसे पहले माउस से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, फिर डिलीट सेल्स के ऑप्शन पे जाएं। यहाँ पे जाके डिलीट इंटायर रो पे टिक कर दें और फिर आप इसको ओके कर दें। इधर तक क्लियर है? अच्छा, अब दोबारा आपको दूसरे मेथड से अगर रो डिलीट करनी है, जिस रो को डिलीट करना है उसमें आप जस्ट माउस रखेंगे, लेआउट पे जाएं, लेआउट पे जाके डिलीट रो पे क्लिक कर दें। अब देखें हमारे पास एक रो रह गई है। इधर तक ओके है? हमने 2 मेथड से क्या किया है, कॉलम और रोज को डिलीट किया है। एक हमने सिलेक्ट करके राइट क्लिक से डिलीट किया है, दूसरा हमने उसी कॉलम और उसी रो में माउस रखा है जिसको डिलीट करना था। फिर हम लेआउट पे जाके डिलीट पे जाके इधर से कॉलम और रो के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद है कि आपको जो है यहाँ पे अगर डिलीट में देखें लिखा हुआ है, डिलीट सेल भी लिखा हुआ है और डिलीट टेबल भी लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको पूरी टेबल डिलीट करनी है तो आप ये देखें टेबल के इधर स्टार्ट में 4 एरोज बने हुए नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, इस पे आप एक बार क्लिक कर दें। इस तरीके से भी पूरी टेबल हमारे पास क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। और सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट पे जाएंगे, डिलीट टेबल पे क्लिक कर देंगे, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। फिर उसको अनडू कर देते हैं। अगर एक सेल को डिलीट करना है, सपोज इस वाले सेल को, इधर माउस रखें, लेआउट में जाएं, डिलीट में जाएं, डिलीट सेल कर दें और फिर इसको ओके कर दें। अब ये देखें हमारे पास इधर से एक सेल डिलीट हो गया है। और दूसरा ये था कि आप उस सेल को सिलेक्ट कर लें,
सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और डिलीट रो की बात आ रही है क्योंकि एक सेल बचा हुआ है। अच्छा, इस पे क्लिक करते हैं, डिलीट सेल का अब ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब डिलीट सेल में आप इसको ओके कर देंगे। अब देखें वो 3 वाला सेल भी हमारे पास से डिलीट हो गया है। कॉलम, रो, सेल्स को डिलीट करने के दोनों मेथड समझ आ गए हैं? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि कॉलम, सेल, रोज, पूरी टेबल को अगर हमें सिलेक्ट करना है मुख्तलिफ मेथड से तो वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट है कि कॉलम, सेल और रोज को सिलेक्ट करना है। अब ये देखें, आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ इस फर्स्ट वाले एक कॉलम को। एक मेथड तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टॉप पे माउस ले जाएंगे, लाइन की टॉप पे ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है तो रो की लाइन पे ले जाएंगे, टॉप पे एक बार क्लिक करेंगे या फिर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। एक ये था। एक आपने उसी रो को जिसको सिलेक्ट करना है वहाँ माउस रखें, लेआउट में जाएं, यहाँ पे जाएं, सिलेक्ट के ऑप्शन पे सिलेक्ट रो कर दें, वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कॉलम कर दें, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट सेल। अगर एक सेल को सिलेक्ट करना है, जैसे इसी एक वाले सेल को, तो सिलेक्ट सेल पे क्लिक करें, वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद है पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, माउस टेबल के अंदर रखें, सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करें, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। उसको डिलीट करना है तो आप डिलीट टेबल पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है कि हमारे पास अगर टेबल के अंदर हमें सेल्स को कंबाइन करना हो या फिर मर्ज करना हो तो वो कैसे होगा। टेबल पे जाएंगे, एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे, अब आप चाहते हैं कि 1 और 2 के नीचे जो 2 सेल हैं ये दोनों सेल कंबाइन हो जाएं। इन दोनों सेल को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे लेआउट में और यहाँ से आप मर्ज का ऑप्शन ढूंढेंगे, मर्ज सेल लिखा हुआ है। अब ये देखें, आप नोट करें, ऊपर 2 सेल हैं, सेकंड रो में वो एक ही सेल है। इसी तरीके से आपने 4 सेल सिलेक्ट करने हैं और उसको अगर मर्ज करना है, अभी हमने कहाँ से किया था, मर्ज सेल से ऊपर से किया, लेआउट में जाके अब हम राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक में भी मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है। अब मर्ज सेल कर दें। अब यहाँ देखें, हमने 4 सेल्स को मर्ज कर दिया, यानी कंबाइन कर दिया है। एक और देख लेते हैं, अगर आप इधर रो में 3 सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं तो 3 सेल सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मर्ज सेल में जाएं। ये जो ऑप्शन हम राइट क्लिक से हमें मिल जाते हैं वो ऑप्शन ऊपर हमारे पास लेआउट में भी मौजूद हैं। हमारी मर्जी है हम राइट क्लिक करके वो उस टूल का यूज़ करें या फिर टेबल टूल में जाके लेआउट के ऑप्शंस में जाएं, वहाँ से उस ऑप्शन का यूज़ करें। अब मर्ज सेल करना है तो यहाँ से अब हमारे पास रो में 3 सेल मर्ज हो गए हैं, यानी कंबाइन हो गए हैं। इधर तक क्लियर है? इसको दोबारा अनमर्ज करना है, आप अनडू कर दें तो आपका वापस बैक आ जाएगा डाटा। ठीक है, और दोबारा अनडू करें तो पहले से मौजूद हूँ। चलो इसको हम दोबारा करके देखते हैं। अच्छा, वो हाँ, वो स्प्लिट का ऑप्शन नेक्स्ट आएगा, अभी आगे मैं बताती हूँ कि स्प्लिट अगर करना है तो वो कैसे करेंगे। एक टेबल इंसर्ट करें आप,
टेबल इंसर्ट करने के बाद ये एक सेल है, इसको हम कर देते हैं मर्ज। अब जैसा कि ये हमें एक सेल लग रहा है, अब हम इसी सेल को चाहते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, 4 में। आप इसके अंदर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट सेल्स के नीचे स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, स्प्लिट सेल्स पे आप क्लिक करें। अब आपसे वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम और कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ आपको इस सेल में चाहिए। आप इसको 3 कर दें और इसको ओके कर दें। अब ये देखें उसी सेल में आपको 3 सेल्स मिल रहे हैं। नीचे देखें तो इधर हमारे पास 2 हैं, लेकिन इस रो में 3 हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे किसी और सेल में करना है, राइट क्लिक करें, स्प्लिट सेल में जाएं, 2 कर दें, 1 कर दें और इसको आप ओके कर दें। 1 से नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। फिर स्प्लिट सेल में जाएं, इसको 3 करें, 4 करें और इसको ओके कर दें। अब ये देखें इसके अंदर 1 2 3 4 सेल बन गए हैं हमारे पास। ये स्प्लिट सेल वाला समझ आ गया, मर्ज सेल वाला वो आया था। अच्छा, एक अभी तो हमने ये राइट क्लिक से किया है, और अगर हमारे पास, इसको पहले मर्ज कर लेते हैं। अगर हमारे पास हमें राइट क्लिक से भूल गया हो कि कैसे करना है, तो आप इधर जाएंगे स्प्लिट सेल में, स्प्लिट सेल में सेम वही ऑप्शन आ रहा है जो हमारा राइट क्लिक से आता है। ऑप्शन उसको नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज सेट करें और उसको ओके कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो फिट। अब आप देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेबल जो है पेज से बाहर जा रही है, ठीक है। ऐसा अगर आपके साथ होता है, आप चाहते हैं कि ये टेबल किसी तरह पेज के सेंटर में रहे या पेज तक रहे, या फिर यूं भी हो सकता है कि टेबल ऐसे है, आप चाहते हैं ये पूरे पेज पे पूरी फैल जाए, तो आप लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाके यहाँ से ऑटो फिट का ऑप्शन ढूंढेंगे। ऑटो फिट में जाके आप ऑटो फिट विंडो कर देंगे। अब देखें पूरे पेज पे उसने इक्वल हमें सेट कर दिया है। या फिर अगर ये पेज से बाहर जा रही है तो फिर आप ऑटो फिट विंडोज में जाएंगे, फिर वो ऑटो फिट विंडो यानी पूरे पेज पे सेट हो जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है ऑटो फिट कंटेंट। इसका मतलब है कि जितना हमारे कंटेंट की लिमिट होगी, जितना टेक्स्ट या जो भी नंबर हमने लिखे हैं, जितनी स्पेस ले रहा होगा, तो हमारा कॉलम उसी के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं टेबल को, इसमें जाएं आप ऑटो फिट में, ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करें। अब ये देखें जहाँ मैंने नंबर लिखा है वहाँ स्पेस है, और जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पे कॉलम्स की जगह कम है। अब ये देखें जैसे जैसे लिखते जाते हैं वो खुद उसकी स्पेस इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जितनी टेक्स्ट की लिमिट होगी या जितनी स्पेस होगी उतना कॉलम का साइज होगा आपके पास। इधर तक क्लियर है ऑटो फिट तक? नेक्स्ट है हमारे पास कि टेबल के अंदर अगर हमने टेक्स्ट की या नंबर्स की अलाइनमेंट करनी हो तो वो कैसे होगी। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट है ये कहाँ है, ऊपर बिल्कुल लाइन के साथ टॉप पे। अब आप चाहते हैं कि ये जो है टेक्स्ट किसी तरह पे इस सेल के सेंटर में आ जाए या जो नीचे वाली लाइन है उस पे आ जाए, तो उसको आप अपना माउस टेबल के अंदर रखेंगे, लेआउट में जाएंगे, ये हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन है। इस टाइम हमारे पास जो अलाइनमेंट है वो है टॉप और लेफ्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारे पास है टॉप और सेंटर। टेबल को सिलेक्ट करें आप, टॉप पे है और सेंटर में है। नेक्स्ट है हमारे पास ये राइट साइड पे आ जाए टेक्स्ट जितना भी है। अब ये देखें सेल के राइट साइड में चला गया है। फिर इसी तरह ये सारी सेटिंग सेंटर की ये आपने देख लेनी है, बहुत इजी है। ये बॉटम की है कि अब यहाँ पे सेल और नंबर वगैरह हमारे बॉटम पे आ गए हैं। और उसके बाद हमारे पास था यहाँ पे इस नंबर में कि टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो वो कैसे करेंगे। वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी, तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन इधर ही करा देती हूँ। अब ये देखें यहाँ से हम इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इस टूल से। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक टेबल है उसके अंदर हम मुख्तलिफ स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं या उन स्टाइल्स को चेंज करना है, ऑलरेडी अप्लाई हैं, तो वो कैसे करेंगे। ये टेबल है हमारे पास। अब लेआउट के बजाय हम डिज़ाइन टूल में आएंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टेबल स्टाइल्स। इस एरो पे क्लिक करें। यहाँ पे टेबल्स के बेतहाशा स्टाइल्स हैं, आप इसमें से कोई एक स्टाइल पे क्लिक करें, वो स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें, ठीक है। इसी तरह किसी और स्टाइल पे क्लिक करें। जिस स्टाइल पे क्लिक करेंगे वो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। ओके है, स्टाइल्स हो जाएंगे। बस आपने इधर जाके किसी एक स्टाइल पे क्लिक करना है, वो स्टाइल्स उस पर अप्लाई हो जाएंगे। और नेक्स्ट टेक्स्ट डायरेक्शन वाला भी हो गया है। अब एक और पॉइंट है, अक्सर जो है क्वेश्चन आता है कि एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, और या फिर टेक्स्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, वो किस तरीके से होगा। इधर इंसर्ट में जाएं, टेबल में जाके एक हमारे पास एक और भी ऑप्शन है क्विक टेबल्स का। यहाँ से बनी बनाई कोई एक टेबल हम लेते हैं। ये हमारे पास कैलेंडर इसमें बना हुआ है। स्टाइल्स अप्लाई कर देते हैं। अब ये देखें हमारे पास टेबल है मई के कैलेंडर की। हम इसको करते हैं टेक्स्ट में कन्वर्ट। इसके ऊपर क्लिक करें, लेआउट में जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड में डाटा में आके कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस पर क्लिक करें। ये हमसे पूछेगा कि आपका जो टेक्स्ट हो किस तरह सेपरेट हो, टैब्स की हेल्प से, कोमास की हेल्प से, या पैराग्राफ मार्क्स की हेल्प से। आपने टैब्स को टिक रहने देना है क्योंकि इसमें जो डाटा लिखा हुआ है उसमें जो स्पेसिंग दी गई है वो टैब की हेल्प से दी गई है। आप इसको ओके करें। अब ये देखें आपका डाटा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से टेक्स्ट में लिखा हुआ है डाटा, उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप आए, टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करें। यहाँ से फिर हम आएंगे, टैब के ऑप्शन को टिक करेंगे और ओके कर देंगे। लेकिन अगर आप डाटा उस टाइम देख लेंगे कि डाटा में जो स्पेसिंग यूज़ हो रही है वो किस तरीके से यूज़ हो रही है, कोमाज आ रहे हैं, टैब्स यूज़ हो रहे हैं, कोई अदर साइन है, या फिर पैराग्राफ्स वाली स्पेसिंग है, ये चीज़ चेक कर लेनी है। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे, टेबल वो डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? इधर एक दो नंबर लिख लेते हैं हम। फिर हम टैब की स्पेसिंग, टैब पे क्लिक करेंगे ताकि टैब की स्पेस आ जाए। फिर हम खुद करके देखते हैं कि ये डाटा टेक्स्ट में लिखा हुआ टेबल में कैसे आएगा। इस डाटा को हम करेंगे सिलेक्ट। हमने इसमें टैब की स्पेसिंग दी है। टेबल में जाएं और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करें और यहाँ से टैब पे टिक करें।
और इसको आप ओके कर दें। अब देखें जो हमने डाटा लिखा था वो खुद एक टेबल के अंदर खुद ही सेट होके आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, कोई क्वेश्चन इसमें से?